चलो आ जाओ। हम लोग कल कहाँ रुके थे? स्लोप पर। लिमिट कर रहे थे स्लोप पर। स्लोप को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं, तो उसको समझने के लिए स्लोप को समझना जरूरी है। डिफ्रेंसिएशन क्या बताता है उसको समझने के लिए स्लोप को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ कहाँ है? ठीक है, ठीक है, कोई भी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। हम्म, कहाँ गया जी? आगे नहीं जाएगा। ठीक है, हम्म, पहले हम लोग समझेंगे किसको? स्लोप को समझेंगे। समझे? स्लोप को समझेंगे। हम तीन चार लाइन बना रहे हैं, इन लाइंस के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? स्लोप को। ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है,
ठीक है, यहाँ आ जाओ। लाइन सब तुम लोग को दिख रहा है? लाइन दिख रहा है? हम लोग किस बात को समझने का कोशिश करेंगे? स्लोप को, ठीक है। स्लोप किसको कहते हैं? ऐसे तो एक ढालान भी कहते हैं, लेकिन ढालान किसके टर्म में है? ढालान किसके टर्म में है? जैसे जमीन, जमीन अगर इस तरह से झुका हुआ है तो उसको कहते हैं ढालान है, समझे? जमीन उमीन के टर्म में या पहाड़ वहाड़ के टर्म में कहते हैं ये ढालान कैसा है, समझे? ढालान जब भी वर्ड यूज करते हैं उसका क्या मतलब है? कितना ऊंचा उठा हुआ है, समझे? ढालान जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या मतलब है? कितना ऊंचा उठा हुआ है। वही टर्म एग्जैक्टली क्या है? स्लोप भी है, कि कितना ऊंचा उठा हुआ है, समझे? कितना ऊंचा उठा हुआ है। अब इसको किसके टर्म में देखते हैं हम लोग? इसको देखते हैं आइदर एक्स के ये क्या बोलते हैं, एंगल के टर्म में, व्हाइट क्यों नहीं आ रहा है ये? इसमें कलर है क्या ऑप्शन? ओ है तो कहाँ गया? ठीक है, ये मेरा क्या है? ग्राफ है। इधर क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इधर बनाएंगे वाई एक्सिस, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, थोड़ा ऊपर चला गया, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है? जीरो है। यहाँ पे क्या है? जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह इधर भी कितना हो जाएगा? 1 10, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ढालान जो है वो हम लोग किसके एंगल में देखते हैं, किस टर्म में देखते हैं, ठीक है। कितना झुकाव है, किस में? तो झुकाव किसके आधार पर, या चढ़ाव है या फिर झुकाव? चढ़ाव कितना है, किसके टर्म में देखते हैं हम लोग? देखते हैं कि कितना एंगल का क्या बनाता है? कोण बनाता है। कितना एंगल का कोण बनाता है? थीटा डिग्री, समझे? कितना एंगल का कोण बनाता है, ये बात समझ में आई? ढालान को किसके हिसाब से देखें? कितना एंगल का कोण बनाना, ठीक है। और इसको हम लोग मेजरमेंट करके टेन थीटा, टेन थीटा तुम लोग को याद है किसी को? टेन थीटा, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, टेन थीटा तुम लोग को याद है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ आधार, ये हुआ लंब, और ये हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है। जिसको विकर्ण कहते हैं या कर्ण कहते हैं, क्या कहते हो? कर्ण। यहाँ पे लगा हुआ है क्या? एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा। तो इसमें टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं? टेन थीटा बराबर पी बाय बी, समझे? पी बाय बी। अब ये भी ढालान को बताता है किस हिसाब से? अब देखो, ये बोलता है कि इतना बी जाओगे तो इतना पी चढ़ाव हो जाएगा, समझे? ये टेन थीटा क्या बता रहा है? कि इतना बी पे इतना पी का चढ़ाव होगा, चढ़ाव मतलब ऊपर जाओगे, समझ में आई बात? इसी तरह अगर इसी एंगल पे अगर हम लोग टेन थीटा बनाएंगे, बी अगर बड़ा कर देंगे तो पी उसी के रेशियो में क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा, समझ में आई बात? पी और बड़ा हो जाएगा, समझ में आई बात? सेम थीटा रहेगा, ये जो नया बी होगा, नया बी जो होगा, नया पी भी कितना होगा? उतना ही मान होगा, बराबर पी नॉट बाय बी नॉट। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया? टेन थीटा बराबर पी बाय बी, ठीक है। दूसरा जगह भी अगर टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा अगर सेम है, ये थीटा दोनों अगर सेम है, समझे? तो यहाँ का पी नॉट और बी नॉट बराबर होगा इस पी नॉट और बी नॉट के बराबर, समझे? इस पी बाई बी के बराबर ये पी बाई बी होगा, अगर यहाँ पे थीटा सेम है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आया? ये कांस्टेंट होगा। अगर ये थीटा सेम है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी और ये पी का जो रेशियो होगा, उसी तरह ये बी और ये पी का भी रेशियो होगा, होगा ना? तो ये बताता है अगर तुम इतना दूर जाओगे तो इतना चढ़ाई करोगे, अगर इतना दूर जाओगे तो इतना चढ़ाई करोगे, समझ में आई बात? जब हमको टेन थीटा मालूम रहेगा तो हमको पता रहेगा कि चढ़ाव कितना है, ये बात पता रहेगा। जब हमको टेन थीटा मालूम रहेगा तो चढ़ाव पता रहेगा ना, कि कितना बी जाने पे कितना पी चढ़ेंगे, ये बात पता रहेगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप किसके टर्म में निकालते हैं? टेन थीटा के टर्म में। किसके टर्म में? टेन थीटा। ये तो टेन थीटा हुआ थीटा के टर्म में। दूसरी बात,
हम लोग नॉर्मल भाषा में जब बात करते हैं कि कितना दूरी जाएंगे कि कितना दूरी चढ़ेंगे, ठीक है, इस माप को हम लोग एम लिखते हैं। एम बराबर क्या लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या लिखते हैं, एम। स्लोप को क्या लिखते हैं, एम। टेन थीटा पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन स्लोप का क्या लिखते हैं, एम। एम क्या बताएगा, कितना एक्स जाने पे कितना वाई चढ़ाई करेंगे, समझे। मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ से, समझे। इसके लिए पहला वाला के लिए देख रहे हैं, इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। एक कदम एक्स गए तो कितना चढ़ाई हो गया वाई, एक कदम हुआ। वहीं पे दो कदम गए तो कितना चढ़ाई हुआ, दो कदम हुआ ना। यानी कि इसको अगर x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, और इसको अगर y1 मानेंगे यहाँ पे, और इसको y2 मानेंगे, समझे। ठीक है, इस बिंदु पे क्या होगा, x2 y2, यही होगा ना। अब अगर हमको किसी भी लाइन का, किसी भी ग्राफ में किसी भी लाइन का अगर हमको ढलान निकालना है, स्लोप निकालना है, तो हम किसके आधार पे निकालेंगे कि x में कितना अंतर आता है और y में कितना अंतर आता है, और उनका निकालेंगे रेशियो। क्या निकालेंगे, रेशियो। यानी कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही है, यही बताएगा क्या, m बताएगा ना। उसी तरह एक फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, ये लाइन का फॉर्मूला है, कितने बच्चों को याद है, नहीं याद है तो मिटाओ, जो चीज़ याद नहीं है उसे मिटाओ, बाद में आएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तुम लोग, ठीक है।